हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th की बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 4 शुरू करने जा रहा हूं। अभी तक जो क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे लेवल के थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। उसी के साथ आज एक और क्वेश्चन करेंगे, उसी जितना बेहतरीन लेवल का, उसी जितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने वाले। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम शुरू करने वाले हैं आप ओवरड्राफ्ट। एक दो क्वेश्चन हम पासबुक के पर्सपेक्टिव से भी देख लेंगे ताकि ऐसा लगे सिर्फ कैश बुक कराई जा रही है, सर पासबुक के पर्सपेक्टिव से तो क्वेश्चन लाओ। तो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो एक दो क्वेश्चन करेंगे पासबुक के पर्सपेक्टिव से जो बिल्कुल सेम होने वाले हैं जैसे कैश बुक के होते हैं। ठीक है, होगा पासबुक के पर्सपेक्टिव से, वो भी देख लेंगे और शुरू कर देंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दी ओवरड्राफ्ट का पार्ट। ओवरड्राफ्ट का पार्ट जल्दी जल्दी कर देंगे और इस चैप्टर को भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन? ये है आपका क्वेश्चन। क्या है? द क्वेश्चन सेज ऑन 31st of December 2022 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ गुरुमान showed a balance of 12,000 but the passbook shows a different balance due to the following reason। कुछ रीजंस की वजह से पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। क्या रीजंस थे? वो रीजंस हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। चेक पेड इनटू द बैंक ऑफ 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंक। 8,000 का चेक दिया था मैंने, पर बैंक ने अभी तक सिर्फ 6,500 का ही क्लियर करा है। डिफरेंस तो आना ही था। द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्टेड बाय 200 रुपए। जो रिसीट कॉलम है हमारे कैश बुक की वो अंडरकास्टेड है कितने से? 200 रुपए से कम है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 29th of December a customer deposited 3,000 रुपए डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट बट इट वाज नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। बट वो एंटर नहीं हुई थी कहां पे? पासबुक में एंटर नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो पासबुक में ही एंटर नहीं हुई है। बताओ, बैंक से डल हुआ है तभी भी पासबुक में एंटर नहीं हुई है। अ चेक ऑफ 9,200 वर इशूड ऑफ विच 2,200 का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जनवरी। मैंने 9,200 के चेक बनाए थे बट अभी तक जनवरी में सिर्फ 2,200 रुपए तक की ही चेक गए हैं। अभी भी देखो इस वजह से भी डिफरेंस है। पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 रुपए इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 60 रुपए बैंक चार्जेस। चौथा पांचवा वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि 330 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने मुझे लिया, मुझे बताया नहीं। 60 रुपए काटे, वो भी मुझे नहीं बताया। ठीक है, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गुरुमान बाय 2,000 व्हिच वाज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर। 2,000 रुपए का अकाउंट भी डेबिट कर दिया था गलती से बैंक ने, जो कि कब सही करा? 31 दिसंबर के बाद सही करा है। तो बीआरएस स्टेटमेंट ऑफ 31 जनवरी 2022 का जो बैलेंस है वो कितना है? 14,107। आई थिंक 14,107 है। ये हमारा क्या आना चाहिए? दिस शुड बी आर आंसर। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो। अभी तक मैंने कहीं भी स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखा है, बहुत आराम से पढ़ लो। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं शुरू। ठीक है, एक बार देख लो। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपको प्रॉपर टाइम मिल गया होगा। अब करते हैं सॉल्यूशन की तैयारी। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं हम? फॉर, क्या नाम है बंदे का यार, जरा देख लें। गुरुमान नाम है क्या? गुरमान फॉर Gurman as on what is the date? The date is what is the date? The date is 31st December 2022। 31st December 2022। As at कर देता हूँ ना, से ज्यादा अच्छा लगेगा। As at, इंग्लिश सही नहीं जा रही है। As at 31st December 2022। ठीक है, क्लियर है। अब बनाता हूं फॉर्मेट। दिस इज द फॉर्मेट। टेंशन मतलब वो भी आपके अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा वो। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। सिलेक्ट दिस, ग्रैब दिस, होल्ड दिस एंड पुट इट हियर। ठीक है, आ गया, हो गया सही। ठीक है, हेडिंग विल बी particulars plus and minus. Let me change the pen to white. So what is the first part?
बैलेंस एज पर पास चेक कैश बुक, एज पर कैश बुक मुझे गिवन है दैट इज 12,000 रुपए। कितना है? 12,000 रुपए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शुरू करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बैलेंस एज पर कैश बुक इज, कुछ मेंशन नहीं है तो मैं हमेशा पॉजिटिव मानूंगा, दैट इज फॉर 12,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 2। व्हाट इज द नंबर 2 थिंग? ठीक है, नंबर 1, चेक पेड इनटू द बैंक ऑफ 8,000। 8,000 का चेक मैंने बैंक में पे करा है, बट आउट ऑफ दीज ओनली 6,500 इज क्रेडिटेड बाय द बैंक। बट बैंक ने सिर्फ 6,500 ही क्रेडिट करे हैं। पेड इनटू द बैंक, कितने रुपए के चेक थे? 8,000 के। ठीक है, अब देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ। वर्किंग नोट क्या बोल रहा है? दिस इज अ वर्किंग नोट। ठीक है, ये है मेरी कैश बुक और ये है मेरी भाई साहब पासबुक। भाई मैंने तो डाले थे 8,000, बैंक दिखा रहा है सिर्फ 6,500। डिफरेंस कितने का है? 6, 7, 8, 1,500 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है भाई जी? भाई जी डिफरेंस जो है वो है 1,500 का। कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस है सर 1,500 का। मैं कौन हूं? मैं कैश बुक हूं। मुझे किसकी तरह बनना है? पासबुक की तरह। ऐसा क्या करूं कि मैं भी बन जाऊं 6,500? सर इसमें अगर आप 1,500 माइनस कर दो तो आप भी बन जाओगे 6,500। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? माइनस 1,500 माइनस कर दो, मैं भी क्या बन जाऊंगा? 6,500। 6,500 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे बनना पड़ेगा माइनस। कितना? 6,500 बनने के लिए 1,500 करना पड़ेगा माइनस। कर देते हैं माइनस। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। क्या था एक इशू था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट फुल्ली क्लियर्ड। ठीक है, कितने का? 1,500 का। तो माइनस में लिख देता हूं मैं 1,500, क्योंकि माइनस ही करने थे, मैंने माइनस में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट इज द थर्ड वाला, क्या बोल रहा है इसका। थर्ड वाला मतलब है सेकंड वाला, सॉरी। द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टेड बाय 200 रुपए। जो रिसीट कॉलम है कैश बुक की वो क्या है? अंडर कास्टेड है बाय 200 रुपए। एक मिनट यार, कितने रुपए से? 200 रुपए से अंडर कास्टेड है, मतलब कम है। देखते हैं क्या बोल रहा है वो। समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूं मेरी पासबुक में 400 रुपए दिखा रहे हैं पर मेरी कैश बुक में 200 रुपए दिखा रहे हैं। ठीक है, रिसीट कॉलम, रिसीट का मतलब होता है पॉजिटिव कॉलम। एक एग्जांपल लिया है कि भाई मेरी पासबुक में तो 400 रुपए पर मेरी कैश बुक में 200 रुपए ही है, मतलब अभी भी अंडर कास्टेड, कम है मेरी पॉजिटिव। कितने से कम है मेरी पॉजिटिव साइड? सर 200 रुपए से कम है। ऐसा क्या करूं कि 200 रुपए से ज्यादा हो जाए? किसकी तरह बनना पासबुक? सर आप भी क्या कर दो, 200 रुपए कर दो प्लस, तो किसकी तरह बन जाओगे? आप भी बन जाओगे 400। क्या कर दो? 200 रुपए क्या कर दो? सर 200 रुपए प्लस कर दोगे तो आप भी वही बन जाओगे जो कह रहे हो। क्या करना है मुझे? 200 रुपए प्लस। अंडर कास्ट का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ अंडर कास्ट इज शॉर्ट और लेस। कि 200 रुपए से आपकी बैंक सॉरी कैश बुक 200 रुपए से कम है, उधर बढ़ा हुआ है इधर कम है। मुझे किसकी तरह बनना है? पासबुक की तरह बनना है। भाई बढ़ा लेता हूँ, 200 रुपए से बढ़ा लेते हैं। 200 रुपए से क्या कर लेंगे? बढ़ा लेते हैं, कर देते हैं। सॉरी, यहां लिखते हैं कैश बुक अंडर कास्टेड। कितने से बढ़ा देते हैं भाई? 200 रुपए से बढ़ा लेते हैं, जो बोला वो कर देते हैं। चौथे का मतलब है तीसरा। थर्ड वन इज व्हाट? 29 दिसंबर को एक कस्टमर ने 3,000 रुपए डायरेक्टली बैंक में डलवा दिए, मुझे बताया नहीं और बैंक ने भी उसकी एंट्री करी नहीं। सीधी सीधी बात है, बैंक ने भी उसकी एंट्री नहीं करी है। अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। अच्छा सॉरी करिए बट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। आई एम सो सॉरी। बैंक में पर उसकी एंट्री हुई है, बैंक में उसकी एंट्री हुई है। तो देखो कैसे करना है। 3,000 का चेक है ना, देखो क्या करा उस बंदे ने। जो करा मैं वो यही कर देता हूं। देखो
देखो क्या करा उस बंदे ने, उस बंदे ने करा क्या, वो बंदा गया सीधा बैंक में 3,000 रुपये डलवा दिए। मुझे बताया नहीं, मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, तभी तो मेरे कैश बुक में पैसे दिख नहीं रहे। अब मुझे किसकी तरह बनना है, मुझे बनना है भैया पासबुक की तरह। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे में भी 3,000 रुपये दिखाएं। सर अपने बुक में जाके 3,000 प्लस कर लो, तो आप भी 3,000 हो जाओगे और वो भी 3,000 हो जाएगा। क्या करना है, 3,000 प्लस कर लूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लो, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। कितने रुपए का चेक डलवा दिया, 3,000 का। क्या करना है, 3,000 प्लस करना है। लो भाई मैं भी क्या कर देता हूँ, 3,000 प्लस कर देता हूँ। अब आते हैं पार्ट 5। क्या हो रहा है पार्ट 5 में, व्हाट इज इन पार्ट 5, मतलब पार्ट 4 में। चेक ऑफ 9,200 वर इशूड। मैंने 9,200 के चेक बना के देने के लिए रख दिए। 2,200 के तो चेक क्लियर हो गए 15 जनवरी तक, उसके बाद का हिसाब नहीं है। 2,200 के चेक हो गए क्लियर, कर लेते हैं। ठीक है, 9,200 के चेक बनाए थे, 2,200 के क्लियर हो गए। ठीक है, देखो कैसे करना है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है वो समझना। ठीक है, वो क्या रहा है वो समझना। हो ये रहा है कि भाई मैंने तो अपने पास से 9,200 कर लिए थे माइनस। सही बात है। अरे बैंक तो उतना ही माइनस करेगी जितना बैंक के पास जाएगा पैसा। बैंक के पास लोग सिर्फ 2,200 रुपए लेने ही पहुंचे। कितने रुपए लेने पहुंचे भाई साहब, सिर्फ 2,200 रुपए लेने पहुंचे। भाई मैंने तो 9,200 के चेक बांट दिए ना सबको। मेरे पास जो जो मेरे घर आया पैसे लेने, मैंने 9,200 रुपए उठाए, सबके चेक फाड़ के उनको दे दिए। अब उसमें से लोग कितने पहुंचे, सिर्फ 2,200 वाले। अब दिक्कत क्या आ रही है कि डिफरेंस कितना है, 200 रुपए ये कम कर दो, 2,000 रुपए ये कम कर दो, 200 कट गया बचा जीरो, 9,000 2,000 के बचे कितने, 7,000। तो मोटा मोटा कितना डिफरेंस है, 7,000 का इशू है। तो ऐसा क्या करूं कि ये इशू हट जाए। सर आपको भी किसकी तरह बनना है, देखो मैं तो कैश बुक हूं, मुझे बनना किसकी तरह है, मुझे बनना है पासबुक की तरह। तो सर अगर आप इसमें 7,200 प्लस कर दो, तो प्लस माइनस माइनस, और आप भी बन जाओगे 2,000, सॉरी 7,000, सॉरी 7,000। आई एम सो सॉरी यार, मैंने बहुत ज्यादा क्लटर कर दिया, आई एम सो सॉरी, लेट मी जस्ट क्लियर इट। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 7,000 क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो प्लस माइनस माइनस मैं भी क्या बन जाऊंगा, 2,200 माइनस का बन जाऊंगा। जिसका अमाउंट बड़ी होती है उसी का साइन आता है, तो मैं भी बन जाऊंगा 2,200। ठीक है, 2,200 2,200। क्या करा मैंने, सर आपने कुछ नहीं करा, आपने बस 7,000 रुपए जो डिफरेंस था वो प्लस कर दिए। क्या कर दिए, 7,000 रुपए प्लस कर दिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने के, सर 7,000 रुपए का घपला है, वो आप कर लो सही। प्लस ही करना था ना भाई, प्लस करना था, तो मैंने भी क्या करा, मैंने भी कराया प्लस। ठीक है, मैंने भी कराया प्लस। ठीक है, अंडरस्टूड है। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। पार्ट नंबर 6 विच मीन्स पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एट इंटरेस्ट। पासबुक ने 330 रुपए तो इंटरेस्ट के जोड़ लिए, मुझे बताया नहीं, अनअवेयर, आई एम अनअवेयर। इसमें मैं क्या हूं, अनअवेयर हूं मैं किसी भी चीज के होने का, मुझे कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। बैंक ने 330 रुपए जोड़ लिए और 60 रुपए काट लिए। डेबिट मतलब होता है बैंक का काटना, बैंक के डेबिट का मतलब होता है काटना, बैंक के क्रेडिट का मतलब होता है आना, पैसे आए। ठीक है, तो बैंक में 330 रुपए आए, मुझे बताया नहीं, बैंक ने 60 रुपए काट लिए, वो मुझे बताया नहीं, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, कर देते हैं। ठीक है, क्या करा भाई बैंक ने 330 रुपए आए, मुझे बताया नहीं, बैंक ने 60 रुपए काट लिए, मुझे बताया नहीं। मैं भी क्या करूं, मैं भी सर 330 रुपए प्लस कर लूंगा और 60 रुपए माइनस कर दूंगा। तो जो वो कर रहा है वो मैं भी कर लेता हूँ, 330 ही है ना भाई, 330। तो बैंक शोज अ क्रेडिट, इंटरेस्ट यहाँ कर लेते हैं।
बैंक इंटरेस्ट 330, अलग अलग दिखा रहा था कि आपको क्लियर रहे। बैंक चार्जेस 60 रुपए, ठीक है 60 रुपए। अगला देखते हैं क्या हो रहा है। लास्ट पार्ट है, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट। रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया। डेबिट मतलब क्या होता है, काट दिया। गुरुमान के खाते से 2000 रुपए काट दिए और बताया ही नहीं। विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31, और ठीक भी कर दिया, पर ठीक कब करा, 31 दिसंबर के बाद। मैं पासबुक लेके कब पहुंचा था भाई, मैं तो पहुंचा था 31 दिसंबर को ही। अगले दिन न्यू ईयर है, मैं क्यों जाऊं। इस दिन तो 2000 रुपए कटे पड़े हैं ना भाई, इस दिन तो 2000 रुपए कटे पड़े हैं। हाँ जी कि ना जी, हाँ जी। मुझे तो बताया ही नहीं, ठीक भी कर दिया तो कब, अगले दिन कर दिया होगा ठीक भाई, जब खुला होगा बैंक तो कर दिया होगा, ठीक है। इसके इस टाइम तक तो नहीं था ना। तो देखो हुआ क्या है, देखो यहां पे क्या हुआ, ठीक है। देखो हुआ क्या है, ऐसे देखना बहुत क्या हुआ है। हुआ ये है कि बैंक ने भैया गलती से 2000 रुपए काट दिए, मुझे बताया ही नहीं, काट दिए मुझे नहीं बताया, ठीक है। मुझे कितने का डिफरेंस है सर, माइनस के 2000 का डिफरेंस है। किसकी तरह बनना है मुझे सर, इसी पासबुक की तरह बनना है। तो मैं भी क्या करूं, जब पासबुक ने माइनस कर रखा है तो मुझे भी अपने पास से माइनस ही करने पड़ेंगे भाई, कोई लॉजिक थोड़ी ना बनता है। मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अपने पास से माइनस करने पड़ेंगे। तो ये क्या लिखूं, यहां पे मैं लिखता हूं 8 बैंक wrongly debited the amount। कितने काट दिए बैंक ने गलती से, सर गलती से बैंक ने काट दिए 2000 रुपए। कोई और क्वेश्चन है, नहीं है, सारा हो गया। अब मैं बना रहा हूं बीआरएस, देखते हैं क्या आ रहा है। कर दिया हमने, अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा टैली। क्या करेंगे, टैली, देखते हैं दिक्कत क्या है, किधर पैसा ज्यादा है किधर पैसा है कम। चलो ठीक है, चलो क्या है यहाँ पे सर, 12,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 7,000 प्लस 330। सर इधर है 12,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 7,000, सर इधर है 22,530। इधर तो कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा अमाउंट, इधर भी कितना होना चाहिए, 22,530, ठीक है। 22,530 माइनस 1,500 माइनस 60 माइनस 2,000, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 18,970। ऐसा कैसे हो सकता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या, 7,000 का 15 जनवरी, 15 जनवरी ही तो लिखा है यार, विच मीन्स आई एम करेक्ट, 15 जनवरी लिखा है। हम्म, 15 जनवरी लिखा है, दिस इज करेक्ट, 15 जनवरी है भाई। लेट मी जस्ट एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं मैं। द बैंक चेक ऑफ 9,200 वर इशूड बॉन्ड विच 2200 का चेक वाज रिसीव ऑन पेमेंट ऑन 2200 प्रेजेंटेड ऑन पेमेंट ऑफ 15 जुलाई, और ये कब गया, 15 जनवरी को। ओहो ठीक है, मैंने थोड़ा सॉरी सॉरी पढ़ने में मिस्टेक कर दी है मैंने। दिस इज 15 जनवरी, 2200 प्रेजेंट फॉर पेमेंट फॉर 15 जनवरी, 2200 का जो डिफरेंस है वो 15 जनवरी को गया है। 7 तारीख चेक क्लियर हो गया, सो सॉरी सॉरी, इसे बार ठीक कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, लेट मी जस्ट क्लियर दिस फर्स्ट, ठीक है। इसकी एंट्री थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, पहले देखो क्या हुआ।
थोड़ा क्लियर कर देते हैं, है ना, जरूरी है। ठीक है, चलो। हुआ क्या है भाई, मैंने अपने पास से 9,200 के चेक काट लिए। सही बात है, काटे ही थे मैंने, मेरे हिसाब से इशू करे थे ना मैंने, हाँ इशू करे थे मैंने। 2,200 का चेक प्रेजेंट कब हुआ है? जनवरी में, बाकी सारे क्लियर हो गए। इसका मतलब है बैंक ने 7,000 के चेक तो भैया क्लियर कर दिए। ठीक है, ये था, थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया था। 7,000 के चेक कर दिए बैंक ने क्लियर। तो जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2,200 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? 2,200 का डिफरेंस। मुझे किसकी तरह बनना है? मुझे बनना है भैया इस 7,000 की तरह। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भाई? मैं 7,000 बन जाऊं? सर आप करो इसमें 2,200 प्लस, क्या करो 2,200 प्लस, प्लस माइनस माइनस, मैं भी क्या बन जाऊंगा? 7,000 नेगेटिव का। क्या बन जाऊंगा मैं? 7,000 नेगेटिव का मैं भी बन जाऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा ये हुआ था कि मैंने 9,200 के चेक बनाए थे, 2,200 का चेक 15 जनवरी को क्लियर हुआ है। 2,200 का चेक क्लियर हुआ है 15 जनवरी को। मैं किस दिन पहुंचा? 31 दिसंबर को पहुंचा हूं। क्लियर कब हुआ है? क्लियर जनवरी में हुआ है 2,200 का, मतलब बाकी 7,000 के तो क्लियर हो गए। 2,200 का चेक जनवरी में हुआ, तो भाई जनवरी में हुआ है तो जनवरी में दिखेगा ना, अभी दिसंबर में तो दिखेगा नहीं। तो दिसंबर में सिर्फ कितने का दिख रहा था? 7,000 का, क्योंकि वो क्लियर हो चुका है। 2,200 का बचा हुआ था, तो जो बचा हुआ था वो वापस से मैं क्या कर दूंगा? प्लस। क्या कर दूंगा? वापस से मैं कर दूंगा प्लस। क्या कर दूंगा उसे? वापस से प्लस। कितना? 2,200। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो रेक्टिफाइड, लेट मी जस्ट क्लीन दिस एंड वापस से बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब ये है मेरे पास 12,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 2,200 प्लस 330, 300 प्लस 30, सॉरी 12,000 प्लस 200 प्लस 3,000 प्लस 2,200 प्लस 330, दिस इज 17,730। दिस शुड ऑल्सो भी 17,730। ठीक है, माइनस करते हैं इसमें से 1,500, माइनस करते हैं इसमें से 60, माइनस करते हैं इसमें से 2,000। दिस विल नाउ गिव मी द आंसर ऑफ 14,170। ये क्या है मेरा? ये है मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। कि भैया मेरी पासबुक में कितना दिखा रहा है? 14,170। मेरे पास कितना दिखा रहा है? 12,000। तो जो डिफरेंस है वो क्यों था? वो इन 1 2 3 4 5 6 7 चीजों की वजह से वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था कि मेरी पासबुक में ज्यादा पैसे दिखा रहे थे और कैश बुक में मेरे पास कम पैसा दिखा रहा था। रीजन क्या था? रीजन यही था कि हमारा आंसर हो गया है मैच, और रीजन यही था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मिसमैच क्रिएट कर रही थी। क्या क्रिएट कर रही थी? एक मिसमैच क्रिएट कर रही थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आराम से पढ़ लो। ठीक है, बहुत सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे मेरे लिए हो गया था, मैंने ठीक से इसको क्लियर नहीं करा था। आई थॉट कि जनवरी में बैठे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन जनवरी वाला था ना, तो मेरे माइंड में वही जनवरी चल रहा था। सो सॉरी फॉर दैट। क्लियर कर दिया मैंने कि 2,200 का चेक बचा हुआ है, बाकी सारा क्लियर हो गया, तो जो बचा हुआ है वो मैंने हटा दिया। ठीक है, उसी के साथ डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। ऐसे और क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, एक पासबुक के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि और क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी।